So a particle is moving along this circular path. At time t, position of the particle is at p on the circumference of the circular path, and tangent to this point is representing the linear velocity. In the time, as the time changes, the particle reaches to point q, and the tangent to this point is also representing the other velocity, that is v2, and the time at here at point q is t plus del q. तो ये अभी तक हमने पढ़ लिया. सो ये जो है हमारे पास यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. दो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपको दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी. So I will draw parallel vector parallel to this velocity. मैं इसके पैरेलल एक रखता हूँ ऐसे, तो उसको उठा के यहाँ रख देते हैं. ठीक है. अब मैं एक वेक्टर इसके पैरेलल भी बनाऊंगा इधर से, इसको उठा के इसके साथ ज्वाइन कर. तो हम मान लेते हैं ये दोनों वेक्टर्स किसी एक एक्सटेंडेड पॉइंट ए पर ज्वाइन कर रहे हैं. मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट था हमारे पास P, ये पॉइंट था हमारे पास C. तो हम इसको ट्राइंगल बना लिया. सो ये वाली वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, ये थी वेलोसिटी v1. तो ये क्या थी, ये वेलोसिटी v2. ये v1 था, ये v2 था हमारे पास. अब अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे एक वेक्टर इधर लगा दें, अगर यहां से, तो ये दिखा रहा है चेंज इन वेलोसिटी. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज कैसे दिखाते हैं, चेंज का मतलब होता है डेल, डेल v. इन दोनों वेलोसिटी में जो चेंज आया, ये वाला थर्ड वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसको मान लेते हैं ये a है, ये b है और ये c है. तो ऑब्वियसली यहां पर अगर हम देखें, एंगल कहां बनेगा, इन दोनों के बीच में. यहाँ पे ये हो गया हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कौन सा, यही वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इन दोनों के बीच में भी यही रहेगा. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया. सो एंगल के सामने बच्चों परपेंडिकुलर होता है, यानी कि सॉरी हाइपोटेनियस होता है एंगल के सामने. तो ये हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास. और अब इसको हम कर लेते हैं. ठीक है, तो एक मिनट. तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल लॉ लगाता हूँ वेक्टर एडिशन का. अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन in triangle BAC, in triangle BAC. तो देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूं. सो कौन बताएगा मुझे विच साइड इज रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट. बताओ बच्चों, कौन सी साइड इसमें रिप्रेजेंट कर रही है रिजल्टेंट को. ये साइड ए बी कर रही है या साइड बी सी कर रही है, साइड ए सी. हाँ, साइड ए सी कर रही है. तो ऑब्वियसली हाँ, यस. तो हम लिखेंगे साइड ए सी वेक्टर है इज इक्वल टू सम ऑफ द टू, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी. इसके सम को ये दिखा रहा है, अपोजिट ऑर्डर में है क्योंकि. सो अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए बी सी, ये चाहिए हमें बी सी. सो बी सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इधर भेज दूंगा. तो ये हो जाएगा ए सी नेगेटिव ठीक है. अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं. जो वेक्टर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वही है. ठीक है, तो सिंपली देखो, ये ए सी कौन सी साइड है, ए सी दिखा रही है वेक्टर v2 को, वेलोसिटी v2 को. तो इसका मैग्नीट्यूड रख देंगे यहाँ पर हम. ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर v2
ए बी किसको दिखा रहा है, ए बी v1 को दिखा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर v1, और ये दिखा रहा है चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हमने एक रिलेशन निकाल दिया, ठीक है। सो द चेंज इन वेलोसिटी, अगर मैं बोलूंगा चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल टी, जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर गया तो टाइम कितना पास हुआ, डेल टी, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम था टी प्लस डेल टी, इन टाइम डेल टी। तो वो वेलोसिटी है हमारे पास ये वेक्टर बी सी विच इज इक्वल्स टू डेल वी, ये इन इस टाइम में चेंज आया वेलोसिटी के। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये जो यहाँ पे आप पूछ रहे थे वो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। सो इफ del t is a small time, del t is a small time, then the code pq, ये वाला जो कोड है यहां से pq becomes equal to the arc pq। ये कोड और ये आर्क एक मिनट इसमें से हटा, तो ये दोनों लगभग ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल हो जाता है जब टाइम हमारा बहुत छोटा होता है, मतलब लगभग सेम ही हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। सो अब हम क्या देख सकते हैं, इन ट्राइंगल POQ, ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है POQ, नाउ इन POQ, ध्यान से देखना का यूज हमने अब इसको करेंगे। इन ट्राइंगल POQ, सो देयर आर टू एंगल्स, एक है एंगल हमारे पास POQ और एक ट्राइंगल है BAC, बोथ आर डेल थीटा, यहाँ मैंने फिगर में लिख दिया आपको। POQ और BAC बोथ आर सेम, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, ठीक है, बोथ आर सेम। क्यों है ये बता देता हूं। दिस इज बिकॉज द एंगल बिटवीन द रेडियाई between the radii PO, मैंने PQ लिख दिया, PO है and QO is same as the angle between is same as the angle between the tangent at P and a tangent Q। Tangent at P, the tangent at Q। तो ये हमारे पास रीजन आ गया इसका, इसको नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। और बच्चों जो नोट करता रहे मुझे बता देना प्लीज, मेरे को पता लगता है नोट करके बैठे हो, सब नोट कर लेते हो फिर मेरे को पता नहीं लगता।
कर लिया सर। ओके, कर लिया समझ सर। में आ गया ना? यस सर श्रुति, एक बार आन्या, कोई वापस डाउट बता तो नहीं दीजिए है? सर ये। हाँ हाँ बोलो वंश, क्या नहीं आया समझ में? सर लास्ट स्टेटमेंट जो है सर टेंजेंट का। ये देखो जो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है इधर, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये हमारा जो एंगल है ना सेम है इधर ऐसे, इसीलिए तो ये मैंने लिखा है, दिस इज बिकॉज द एंगल बिटवीन द रेडियाई पी ओ एन, ये जो इनके बीच का जो एंगल है ये डेल क्यू इज सेम एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट पी एंड क्यू। तो इन एंगल्स के बीच का जो, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो है वो इसके बराबर है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर। लिख लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट पेज पे, राज आपने लिख लिया? हाँ जी सर, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया ये। अब आपको पता है उसी फिगर में देखेंगे, जो है हमारी रेडियाई ओपी और ओ क्यू, वो रेडियस है तो उसका रेडियस की वैल्यू तो आर ही होगी, सर्कल की रेडियस हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल। नाउ वेलोसिटी का हमें पता है डायरेक्शन चेंज होता है बट मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे, है ना? ये हमें सर्कुलर मोशन से ही पता है। तो इसीलिए अगर मैं बोलूं ए बी ए सी क्या है, ए बी और ए सी इक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड से मैंने बताया था अगर कोई वेक्टर किसी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो उसका मैग्नीट्यूड होता है उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब हमें पता है दोनों वेक्टर्स का बस डायरेक्शन फर्क है मगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मतलब ये लेंथ भी सेम है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, बोथ विल बी इक्वल्स टू दी मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है दैट इज वी। तो इतना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो अब जो हमारे पास एंगल्स को थे सेम, ये हमारे पास ये सेम आ गया, ये आ गया। ऑल्सो एंगल पी ओ क्यू बराबर था एंगल बी ए सी, बोथ आर डेल थीटा। तो ये ट्राइंगल्स जो हो गए सिमिलर हो गए हमारे पास, देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी, है ना? इस सिमिलरिटी हमने प्रूव कर दी यहाँ पर। सिमिलर ट्राइंगल है तो इनकी साइड्स कैसे होंगी? प्रोपोर्शनल। सो जो पी क्यू होगा दैट विल बी अपॉन इज इक्वल टू ओपी, प्रोपोर्शनल टू ओपी, एंड जो बीसी होगा वो ए बी के। फिर से फिगर देखते हैं, जो हमारा पी क्यू होगा वो प्रोपोर्शनल होगा ओपी के, पी क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन सॉरी पी ओ, ये सॉरी ये वाली साइड है ना, पी क्यू अपॉन ओपी, पी क्यू अपॉन ओपी। तो ऐसे इसके अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए बी। ट्राइंगल की साइड देख लो, इधर देखो, दिस अपॉन दिस, तो यहाँ पर ये दिस अपॉन दिस, तो साइड से चल रहे हैं हम, ये यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो ये साइड्स हो गई प्रोपोर्शनल हो गई बोथ साइड्स, क्योंकि ट्राइंगल जो है सिमिलर ट्राइंगल है, ये प्रोपोर्शनलिटी हमने लगा दी। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। सो पी क्यू क्या है हमारे पास? सर जो पी क्यू, हाँ हाँ बोलो वंश, बोलो वंश बोलो। सर हो गया क्लियर। हो गया, चलो ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हमने लगा दी। पी क्यू जो दिखा रहा है, ये देखो, पी क्यू लीनियर डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है कितना? डेल एस, ये दिखा रहा है आर को। सो ये हो गया हमारे पास डेल एस और ये हो गया आर, और ये है चेंज इन वेलोसिटी। बीसी क्या है हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी।
तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी और ए बी है v, तो इतना आ गया। अगर मैं इनको टाइम से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाय डेल टी, तो ये दोनों साइड ऐसे हो जाएंगी। आर को तो बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है, जाएगा डेल एस बाय डेल टी, इधर हो जाएगा ये 1/v इंटू डेल वी बाय डेल टी। तो इस तरीके से हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रेशियो आ जाएगा। इससे पहले मैं क्या करूंगा, लिमिट्स अप्रोच करा रहा हूं। अब अगेन अप्लाइंग लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। कोई बच्चा बताएगा मैं क्यों अप्रोच करा रहा हूँ लिमिट को डेल टी से, बताओ, पंच पंच बताओ आप। आन्या, श्रुति, राज, ईशान, कोई भी बच्चा बताओ क्यों अप्रोच करा रहा हूं मैं डेल टी से। क्योंकि मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए है ना, इसलिए करा रहे हैं। कभी भी याद रखना, जब भी हम डेल टी अप्रोच कराते हैं लिमिट में, तो वी आर एक्सपेक्टिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये हो जाएगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एस बाय डेल टी, यहाँ पर भी ये 1/v लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल वी बाय डेल टी। अब ऑब्वियसली अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन बताएगा ये। लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एस बाय डेल टी क्या दिखा रहा है, ईशान बताओ क्या दिखा रहा है ईशान, ये वाला पोर्शन क्या दिखा रहा है। बाकी बच्चे इधर भी कॉन्सेंट्रेट करो, ये भी पूछूंगा आपसे। रिप्लाई करो यार, ऐसे नहीं चलेगा, रिप्लाई करो क्लास में। सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, इंस्टेंटेनियस कौन सी वेलोसिटी। सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है ईशान, आ रही है। हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं ये पाया बताओ, था ये इसलिए। पोर्शन क्या दिखा रहा है मुझे, इसको क्या बोलेंगे। सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस और सर वेलोसिटी। आरएचएस में इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हाँ हमारे पास दो वेलोसिटी है ना बेटा, कौन सी वेलोसिटी दिखा रहा है इंस्टेंटेनियस, आपने ठीक बताया, की पॉइंट है ये, आपने ठीक बताया, मगर कौन सी वेलोसिटी बताओ, एंगुलर लीनियर। सर लीनियर। यस, ये लीनियर वेलोसिटी दिखा रहा है ना, तो पूरा बोलना जब भी मैं पूछूंगा। तो ये हमें दिखा रहा है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। सो इट इज 1/r इंटू ये बन गया हमारे पास v, और ये था 1/v, और ये बन गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। है ना। तो ये हमारे पास आ गई दो चीजें, और तो ये दो चीजें आ गई। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू r/v ए, या मुझे एक्सेलरेशन दिखाना है तो मैं इस v को इधर ले आऊंगा, ज्यादा बेटर, इसको इधर ले जाए, इसको यहाँ ना ले जाके यहाँ तो भी ला सकते हो, इक्वेशन यूज होता है। मैं इसको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन इधर है, ये हमारे पास 1 बाय आता है, ये v इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा v²/r। तो ये हमारे पास आ गया v²/r। और चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आपको एक इक्वेशन बताया था मैंने, ये तो हमारा एक मेन इक्वेशन बन गया था। आपको ये पता है v किसके बराबर होता है, ओमेगा r के, तो मैं इस v को हटा के क्या रख रहा हूँ, ओमेगा r, इसका स्क्वायर है तो इसका भी कर देंगे, अपॉन r। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर इंटू r। तो ये हमारे पास ये इस टर्म में आ गया। तो दिस gives the magnitude of the acceleration of a particle in uniform circular motion. It is magnitude of
एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमने ड्राइव कर लिया। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। लगभग ये चैप्टर आपका हो गया। एंड अभी कुछ की पॉइंट्स हैं, 2-3 ये और फिनिश करूंगा। ये चैप्टर बच्चों आपका पूरा हो गया। अभी भी मुझे याद है ईशान ने नहीं पढ़ा है वेक्टर्स, तो वेक्टर्स में पढ़ाऊंगा। अब मैं इसके बाद शुरू करूंगा आपका सेकंड चैप्टर। उससे पहले मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। और भी इतना नोट कर लो जल्दी से आप लोग। जो बच्चा नोट कर ले प्लीज प्रोनाउंस कर दिया करो, बता दिया करो कि सर मैंने कर लिया है। हो गया सर। ठीक है। सर आपने लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर कर लिया ना? सबने कर लिया? ठीक है। बाकी बच्चे भी करो, जल्दी से नोट करो। कर लिया सर, कर लिया सर मैं। ठीक है। राज कर लिया आपने? कर लो आराम से ना, जल्दबाजी नहीं करके मुझे बताओ जी। कर लिया राज? हाँ जी सर, हो गया। ठीक है। बच्चों सारा रिवीजन कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। आप सब पूरा रिवीजन करके रखना इस चैप्टर का। तो मिलकर हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इंपॉर्टेंट। आगे का देखो, अब इसको हम पिक्चराइज कैसे कर सकते हैं, इस लीनियर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। सो अभी जो हमने सीखा हम उसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन को दिखा रहा है, और ऑब्वियसली आपको पता है ये हमारी हो गई वेलोसिटी विच इज टेंजेंशियल किसी पॉइंट पर। और जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन होगा सेंटर सीकिंग, मतलब सेंटर की तरफ जाएगा। ये हमारा एक्सेलरेशन। सो ये म्यूचुअली कैसे होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। ये वेलोसिटी हो गई, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। किसी भी पॉइंट पे ले जाओ आप चाहे तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे ले आओ, ये वेलोसिटी हो गई, और ये फिर हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर नीचे इस साइड में। या फिर आप इधर ले आओ, वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हो गई, ये एक्सेलरेशन। सो acceleration always directed towards the center of the circular path। और ये रेडियस के अलोंग है ना, तो रेडियस मैंने बनाई नहीं है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक साइड में दिखा रहा हूँ ब्लू कलर से। तो ये हमारी रेडियस हो गई यहाँ तक। तो रेडियस के अलोंग एक्ट करता है, रेडियस के डायरेक्शन में। ठीक है। सो सॉरी, रेडियस को अपोजिट जाएगी ना, इसके अपोजिट एक्ट करता है। अलोंग द रेडियस लिख सकते हो आप सिंपली, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये सारी वेलोसिटीज है यहाँ पर। तो एक और देखते हैं इसमें। अब लास्ट पॉइंट है ये, इसके बाद में आज ही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, और एक बार फिर से आप ज्वाइन कर लेना। 7 मिनट्स रह गए क्योंकि इस मीटिंग में। सो सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल स्पीड अगर है तो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो ये तो बना ही लिया होगा आपने।
So circular motion with variable speed. Circular motion with variable speed. Again, particle move कर रहा है हमारा along the circular path. अब हम इसके अलग अलग कंटेंट्स देखेंगे. तो अभी हमने प्रीवियस पेज में देखा दिस इज सेंट्रल सीकिंग एक्सेलरेशन, मतलब ये सेंट्रल पीटल एक्सेलरेशन था. इसका मतलब यही अकेला नहीं होता, इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं. अगर मैं मान लेता हूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, यहां पर किसी पॉइंट पर, इधर यहां पर हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं एक्सेलरेशन के. ठीक है, एक को मैं बोल दूंगा रेडियल या सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन. तो सेंट्रल सीकिंग एक्सेलरेशन जाएगा सेंटर की तरफ, यहाँ टूवर्ड्स द सेंटर. एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो ये रेड वाला टेंजेंशियल है. सो अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इनके बीच में एक और आएगा जिसको हम बोलेंगे इन दोनों ऐसे. सो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन. इसका मैग्नीट्यूड हो गया रेडियल, ये हो गया टेंजेंशियल, ये हो गया सिंपल इसका मैग्नीट्यूड. इस तरीके से ये होगा. तो अगर मैं बोलूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए सफिक्स टी, तो ये होगा dv by dt, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी सिंपली. और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा r अल्फा के. ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है. As the speed of the particle changes, so the acceleration has a tangential component. Because the speed of particle changes, the acceleration also have its tangential components. तो ये tangential component इसीलिए होता है. So the direction of motion changes continuously. The direction of motion changes continuously. So the acceleration has radial vector. Radial component. So इसी को हम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो इसके बराबर होता है. तो इसको आप a सफिक्स r भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको, ये तो इसके पैरेलल है इधर ये. ठीक है, तो अगर मैं इसके पैरेलल यहाँ पे ये लिख देता हूँ ए आर, तो ये हमारे पास हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ. ये रिजल्टेंट ऑब्वियसली बीच में, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, मीटिंग ऑफ होने वाली है. सो ये रिजल्टेंट है और ये म्यूचुअली कैसे है, 90 डिग्री पर है. तो वेक्टर वाला वो लगा रहा हूँ, तो ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा.
सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है इस केस में। तो बच्चों ये टॉपिक फुल्ली कवर्ड हो गया, हमने सारी चीजें सीख ली। मोशन इन द स्ट्रेट लाइन हो गया आपका, एंड मोशन इन द प्लेन भी हो गया। मैं अभी इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। और नेक्स्ट क्लास कितने बजे आप लोगों की? कोई रिप्लाई क्यों नहीं करता है आप लोगों में से? मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? सर अभी कोई क्लास नहीं है। सर अभी नहीं है। अभी नहीं, किसी की भी नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो मैं अभी आपको 5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इसके इंपॉर्टेंट है, और इसी में से यूटी में भी सर आएगा एक दो। सर पर आप सर बोलो। हम सर बहुत पहले से सर ट्यूशन थी सर, इससे पहले भी ट्यूशन थी तो उसको यस अच्छा, सर, इससे पहले भी 3 थी? बजे। हाँ अच्छा सर। चलो ठीक है फिर। तो आज मैंने जितना कराया बच्चों, चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आपका काम है पूरा थोरोली रिवाइज करेंगे, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, मोशन इन द प्लेन। और कोई भी जो डाउट है आप क्लास में नहीं पूछेंगे, पहले मुझे व्हाट्सएप पे लिख देंगे कि सर ये डाउट है हमें, तो मैं वो डाउट क्लियर करूंगा। इसके न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आधी क्लास में मैं आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल, और फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 नेक्स्ट क्लास में। दोनों चीजें शुरू करेंगे, आपका यूटी अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो आप अच्छा से। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए, और फिर लीव कर सकते हैं आप। ये खत्म होने वाली है, वैसे भी अपने आप ही बंद हो जाएगा। ओके, फिर बाय फॉर टुडे। जो नोट कर रहा है जल्दी नोट करो, अपने आप ही ऑफ होने वाली है, टाइम ओवर हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो यहीं तक है क्लास। राज यहाँ की नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लो। ईशान नोट कर लो आप भी। गैलेक्सी M21 से कौन है बच्चा, क्या नाम है? सर वंश। अच्छा वंश, अच्छा नए फोन से आए हो आप।